श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि आज नवरात्र का शुभारंभ है, शारदीय नवरात्र का। तो उसमें उसको अपने साथ जोड़कर हम सामान्य तौर पर शक्ति की आराधना को भी हम फिर सीमित कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी आदत बन चुकी है कि हम उसको जो भी असीमित है, जो अपरिमेय है, जिसको हम कारण बोलते हैं सभी का, शक्ति भी, माँ भी तो कारण ही है, उसको भी हम एक छोटी सी स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, हमारी साधना के लिए उसकी उपयोगिता है, लेकिन जीवन का लक्ष्य जो है वो कुछ अलग तरीके का है। और जैसा मैंने आप अभी ऐसे निवेदन किया कि वो पूर्णता चाहे शक्ति के रूप में हो और चाहे वो पूर्णता ब्रह्म के रूप में हो, परमात्मा के रूप में हो, उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो कहते हैं उस पूर्णता तक यदि आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको दृढ़ व्रत की आवश्यकता है, जिसको हम संकल्प बोलते हैं। अगर आप में संकल्प नहीं है, अगर आप में संकल्प की दृढ़ता नहीं है, तो वो साधना चाहे सगुण साकार की हो और चाहे वो निर्गुण निराकार की हो, वो जो आपके जीवन की साधना है वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, अर्थात सिद्धि को प्राप्त नहीं करती। जिसको आप बोलते हैं ना सिद्धिदात्री, वो सिद्धिदात्री तक पहुंचने के लिए सिद्धि तो वो दे ही रही है, माँ है ना, माँ तो सबके साथ में प्रेम देती है। आदिशंकर का आपने बड़ा सुंदर एक स्तोत्र है जिसको कहते हैं दैव्य अपराध क्षमा स्तोत्र। उसमें आपने सुना होगा, वहां पर क्या कहा गया है? वहां पर तो ये कहा गया है कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि माता न हो, कि जो पुत्र है वो कुपुत्र हो सकता है, अर्थात संतान तो हो सकता है, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, लेकिन जो माता है वो कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होती है, क्योंकि उसका प्रेम अपनी संतान के साथ में निरपेक्ष भाव से होता है, उसको कोई अपेक्षा नहीं होती। यहाँ पर भी वही है, जब आप सगुण रूप से, साकार रूप से परमात्मा का चिंतन करते हैं, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में या अन्य किसी भी रूप में, तब भी, और जब आप निर्गुण निराकार तत्व के रूप में, जिसको हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं या जिसको हम सोहम बोलते हैं, उस रूप में भी जब आप उसकी उपासना करते हैं तो वो भी निरपेक्ष भाव से है। वहां पर भी, अर्थात उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भी आपको दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। यहाँ तक कहा गया है कि जब तक आप इस मार्ग पर यदि आते हैं तो आप क्या करें? तो कहते हैं जो शीश तली पर रख न सके, जो शीश तली पर रख न सके, वो इस राह पे क्यों आए? शीश तली पर रखने का अर्थ क्या है? आपको समर्पण की या आपको संकल्प की उस स्थिति तक अपने आप को पहुंचा देना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मृत्यु हो जाए। मृत्यु का संवरण करने के लिए भी जब आप तैयार हों, तब आपको आपके जीवन में उस परम तत्व की अनुभूति होती है। और ऐसा जितने भी महापुरुष हैं, उनके जीवन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक स्थिति ऐसी, एक विवलता ऐसी आ गई, एक ऐसी चीज आ गई कि अब उसके बिना रहा नहीं जाता है, ऐसी छटपटाहट पैदा हो गई। तब वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा की कृपा का अनुभव हमको अपने जीवन में, यहाँ जिसकी चर्चा हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में कर रहे हैं, यहाँ सुनकर आपने सुना होगा ना कि जब रुक्मिणी जी को भगवान कृष्ण के विशेषताओं के बारे में बताया कि श्री कृष्ण ऐसे हैं, तो वो धीरे 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 करके इस स्तर तक पहुंच गई कि अब वो कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। और जिस समय उनको ये कहा गया कि आपका विवाह जो है वो दूसरी जगह पर किया जा रहा है, रुक्मिणी का विवाह दूसरी जगह जब करने की बात की उनके भाई ने या उनके परिवार के लोगों ने, तो विवलता इतनी बड़ी, वो जो पत्र है जो रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिया, भेजा, उसको आप पढ़ेंगे तो बड़ा स्पष्ट लगता है
कि कितनी विह्वलता थी, कितनी छटपटाहट थी श्री कृष्ण से मिलने। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर है। अर्जुन जो है, अर्जुन ने अभी तक बहुत कुछ सुना, भगवान के जो विशेषताएं हैं, भगवान के जो गुण हैं, उनका जो महात्म्य है, उसके बारे में उसने लोगों से भी बहुत कुछ सुना हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कहते हैं अब वो भगवान के द्वारा खुद सुना, भगवान खुद अपने महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। हो सकता है दूसरा व्यक्ति किसी स्वार्थ के कारण ऐसा करता हो, लेकिन भगवान को तो अर्जुन से किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान जिस समय उस विराट तत्व की चर्चा इस रूप में कर रहे हैं, तो उसने कहा कि अब आप मुझे उसको दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। और किस प्रकार से उसने वहां पर प्रश्न रखा है, वो हमने उसको बड़े आराम से हमने 4 श्लोक तक उसकी चर्चा की। 4 श्लोक तक क्या वो जो एक बात रख रहा है, अर्जुन जो है वो किस प्रकार से अपनी बात को, अपनी भावना को, अपनी इच्छा को वहां पर भगवान के सामने रख रहा है, और बड़ी विनम्रता के साथ रखता है। शिष्य का अर्थ क्या है? शिष्य का अर्थ है जो अपनी बात को बड़ी विनम्रता से रखे, लादने की कोशिश ना करे, बड़े विनम्र भाव से अपनी बात को जब गुरु के सामने रखता है। इसी तरह से जब हम छोटे हैं तो हम अपने बड़ों के सामने जब बड़ी विनम्रता से अपनी बात को रखते हैं तो वो स्वीकार की जाती है। ऐसा ऐसा नहीं है कि स्वीकार न की। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तू ऐसा चाहता है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। और वहीं से श्री भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान वाच 5वें श्लोक से जब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। देखिए यहाँ आप देखिए, पश्चिम में, मेरे, मेरे शब्द का प्रयोग किया है। ये क्या है? सिंगल है, एक वचन है। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं मैं तो क्या हूं? एक हूं। पश्य में पार्थ रूपाणी, मेरे अर्थात मैं एक हूं, लेकिन तू मेरे क्या कर? मेरे रूप को नहीं देख, बल्कि मेरे रूपों को देख। रूपाणी शब्द का जब भगवान ने प्रयोग किया तो रूपाणी का अर्थ होता है बहुत सारे रूप। मेरे बहुत सारे रूपों को देख। एक तो ये होता है मेरा ये रूप देख। वो रूप कैसा है? तो कहते हैं सिंगल, एक है। लेकिन साथ में वो क्या कह रहे हैं? मेरे रूपों को देख। इसका मतलब क्या हुआ? आधार मैं अकेला हूं और मेरे बहुत सारे रूप हैं। शतशोथ सहस्त्रशः। और कैसे है वो कोई साधारण नहीं है। हमारे जिन रूपों के साथ में हम बर्ताव करते हैं, ठीक है, जिन नामों के साथ हम बर्ताव करते हैं, वो कैसे हैं? बिल्कुल सामान्य से हैं। लेकिन वो जो मेरे जिन नाम की और जिन रूपों की मैंने बात की है, वो क्या है? वो कहते हैं दिव्यानी। दिव्यानी, वो दिव्य हैं। क्यों दिव्य हैं? इसलिए दिव्य हैं कि वो परमात्मा, जो परमात्मा उसमें विराजमान है, प्रत्येक कण में विराजमान है। बल्कि हम फिर दोबारा रिपीट करते हैं कि कण भी जिसके बिना नहीं है। वो जो पारमार्थिक रूप है, जिस समय हम देखना शुरू कर देते हैं तो क्या है? उसकी दिव्यता का हमको दर्शन होता है, इसलिए वो दिव्य। पार्थ में पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रशः और नाना वर्णा कृति च। नाना शब्द का प्रयोग, अनेक शब्द का प्रयोग जिस समय किया जाता है तो एक के बाद साथ में जो दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है वो क्या है? एक से ऊपर जितना भी है, क्या कर एक से ऊपर की, एक से ऊपर की जो संख्या है, एक तो एक है। लेकिन जब आप अनेक बोलते हैं तो एक के बाद अर्थात दो से लेकर बाकी अनगिनत जो संख्याएं हैं वो किसमें समाविष्ट हो जाती हैं? वो अनेक में समाविष्ट हो। एक और अनेक। एक का मतलब एक,
और अनेक का मतलब एक से ज्यादा। अगर वो दो भी है तब भी आप उसको अनेक ही समझिए इस परिभाषा के अनुसार। वो कहते हैं एक के अलावा अर्थात अनेक जो मेरे वर्ण हैं, अनेक इसलिए कहा क्योंकि गिने नहीं जा सकते। ये जो संख्या भी जो दी गई है ये भी संकेत यही करती है कि संख्या हम दे तो रहे हैं लेकिन वो है क्या, संख्या की सीमा में आने वाला नहीं है। संख्या से यदि हम उसको संकुचित करें, संकोच करें तो वो होने वाला नहीं है। और नाना प्रकार शब्द का प्रयोग किया, अनेक, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। उपनिषद में आता है कि वही जो एक तत्व था वो क्या हुआ, कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। देखने में तो एक लगता था लेकिन जिस समय वो विच्छिन्न हुआ अर्थात जिस समय वो अपने आप को विस्तार करता है तो वो क्या करता है, कहते हैं वो अनेक के रूप में हो जाता है। उसका मैंने आपको उदाहरण दिया था। क्या कहते हैं, जिस तरह से जिस समय आप अग्नि को जलाते हैं, अग्नि जलती है, वो अग्नि आपको एक ही रूप में दिखाई देती है, ज्वाला के रूप में दिखाई देती है। लेकिन उसी अग्नि में से निकल कर जो स्फुलिंग निकलते हैं, स्फुलिंग का मतलब उसके बीच में से जो छोटे 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 अंश निकलते हैं अग्नि के, हैं तो वो भी वही। जिस तरह से अग्नि को यदि आप किसी ढेर के पास में सूखे हुए जो घास है या सूखे हुए जो पत्ते हैं या सूखी हुई जो लकड़ियां हैं उनके ढेर के पास में यदि आप ले जाएं तो क्या होगा, कहते हैं आग लग जाएगी, वहां पर आग लग जाएगी अर्थात तो उसको जला देंगे। कहते हैं इसी तरीके से वो देखने में जो स्फुलिंग है वो बड़े छोटे हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग बीड़ी पीते हैं खास करके या सिगरेट पीते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, जो कपड़े हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं निशान जो है वो आपको जरूर मिल जाएगा। वो कहते हैं पता नहीं कहाँ से छेद हो गया है, वो छेद किस चीज का है आपको पता भी नहीं चला। और आप जो स्मोकिंग कर रहे हैं या यदि आप सर्दियों के अंदर बैठकर ताप रहे हैं तो वो स्फुलिंग निकला और वो आपके उस कपड़े के ऊपर उस जगह पड़ा और उसने जला दिया। पूरी मात्रा उसको नहीं मिली इसलिए वो बढ़ नहीं पाया। लेकिन वही स्फुलिंग जो है वो अगर कहीं सूखे हुए घास में जाकर गिर जाए और अनुकूल उसको हवा मिल जाए तो क्या होगा, कहते हैं वो जो छोटा सा स्फुलिंग है वो जिसका है, जिसका अंश है उससे भी ज्यादा अर्थात कम से कम उसी रूप में, तो वो और भी जलाने वाला ताकत लेकर वो क्या बन जाएगा, वो भी एक ज्वाला। तो यहाँ भगवान जो बात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जितने भी हैं अनेक हैं, किसके हैं, तो कहते हैं ये अनेक एक के ही रूप। वास्तविकता एक है और उसके बाद जिसको हम अद्वैत बोलते हैं, एक का मतलब क्या है, अद्वैत। अद्वैत एक से आगे चला जाता है क्योंकि जहां पर एक है ये माना जाता है कि वहां दो भी होंगे, जहां पर एक है वहां पर अनेक भी होगा। लेकिन अद्वैत का अर्थ होता है कि वहां पर न तो एक रहता है और जब एक भी नहीं रहता है तो वहां अनेक भी नहीं रहते हैं, क्योंकि दोनों शब्द जो हैं वो दूसरे एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। वहां सिर्फ अगर कोई बात होती है तो वो मौन होता है। यही कारण है कि संत और महापुरुष कहते हैं कि ये कैसा है अनुभव, कैसा है वो, कहते हैं ये बिल्कुल ऐसा अनुभव है जैसे कि जो गूंगे का गुड़ होता है। गूंगे ने गुड़ गाया, खाया, खा तो लिया, उससे आप पूछते हैं कैसा होता है, वो बोल ही नहीं सकता है, उसके पास शब्द ही नहीं है, उसके पास में बोलने की शक्ति ही नहीं है। कहते हैं इसी तरह से तो यहाँ भगवान संकेत उसी तरफ कर रहे हैं। और यही कस्तम जगत कृष्ण पश्चाद्यत सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यद् दृष्टुमिच्छसि। देखिए इसमें अर्जुन के लिए एक जो प्रयोग किया है विशेषण का, वो विशेषण है गुडाकेश। गुडाकेश, गुडाकेश का अर्थ होता है जिसने नींद को भी अपने वश में कर लिया।
जिसने नींद को अपने वश में कर लिया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नींद जो है वो उसके ऊपर भारी पड़ जाए, बल्कि जब वो चाहे तब वो नींद ले सकता है। नींद के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर लिया, गुड़ाकेश। इसका अर्थ क्या हुआ? गुड़ा, ये जो अब जिसको वो दिखाने के लिए जा रहे हैं या जो देखना चाहता है वो कैसा है, वो कहते हैं वो जागा हुआ व्यक्ति। वो कैसा है, अर्जुन कैसा है? गुडाकेश शब्द का प्रयोग किया तो कहते हैं जागा हुआ व्यक्ति है। और जागा हुआ व्यक्ति हम क्या कहते हैं? खुली आंखों से देख लेता है, जो जागृत है। देखिए, उनकी प्रश्नोत्तरी में जब ये प्रश्न पूछा शिष्य ने आदिशंकर से कि जागृति को वा, कि जागा हुआ कौन है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सुबह उठ के जिसने चाय पी ली या सुबह उठकर जिसने ब्रेकफास्ट कर लिया, सुबह उठकर जो अपने ऑफिस चला गया वह और अपने सारे कार्यों को कर रहा है वो जागा हुआ है। ऐसी ऐसा उन्होंने कोई परिभाषा नहीं। वो क्या परिभाषा कर रहे हैं? जागृति को वा, कौन जागा हुआ है? तो उसका उत्तर आदिशंकर देते हैं सदसद विवेकी, जो विवेकवान है, जो विवेकशील है, जो जो इस बात को सही प्रकार से समझ पा रहा है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, विनाशी क्या है और अविनाशी क्या है, शाश्वत क्या है और क्षणिक क्या है, क्षर क्या है और अक्षर क्या है, इसको जो बड़ी प्रकार से जानता है, ऐसा ही व्यक्ति क्या है? जागा हुआ है। भगवान यहाँ पर उद्बोधन जो दे रहे हैं, विशेषण जो दे रहे हैं अर्जुन को, वो क्या दे रहे हैं? गुडाकेश, कि हे अर्जुन, तू तो गुडाकेश है, अर्थात तू जागा हुआ है। और जो व्यक्ति जागा हुआ है, इसका मतलब वो देख सकता है, सही प्रकार से देख सकता है। संकेत क्या दे दिया भगवान ने? उसने, अर्जुन ने पूछा था ना कि यदि ऐसा संभव हो सके, यदि ऐसा संभव हो, अर्थात मैं इस योग्य हूं कि आप मुझको अपने उस रूप का और अद्भुत रूप का, अपने अद्भुत ऐश्वर्य का दर्शन करा सकें, तो आप मुझको करा दीजिए। भगवान ने मोहर लगा दी कि नहीं, तू कर सकता है। क्यों कर सकता है? कहते हैं तू सदसद विवेकी है। अर्थात जिस व्यक्ति में विवेक है, विवेक जो है वो एबिलिटी है, विवेक जो है वो योग्यता है। किस चीज की योग्यता है? उस परमात्मा का दर्शन कर। जब तक आप में विवेक नहीं है तब तक आप उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अभी भी आपके आसपास ही है, बहुत नजदीक है। लेकिन नजदीक होने के बाद में भी अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अभी हमारी विवेक की जो आंख है वो हमारे पास में नहीं आई। आप एक सदगुरु की आप जब प्रार्थना करते हैं तो इसमें एक, उसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक है। हम पाठ तो कर लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक है। कहते हैं आंखें तो हैं मेरी, आंखें हैं, लेकिन आंखें बंद है। तो उसने कहा कि अच्छा बंद है, खुली आंखें होने के बावजूद भी लोग नहीं देख पाते। खुली आंखें होने के बावजूद भी कभी कभी लोग नहीं देख पाते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं, अर्थात जिनको आप ब्लाइंड्स बोलते हैं, उन ब्लाइंड में कई तरह की एक चीज होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बंद होती, तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा आंखें बंद हैं इसलिए नहीं देख पा रहे। लेकिन आप कभी कभी कुछ लोगों को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होता है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं और आंखें खुली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि आंखों के बीच में जो देखने की शक्ति है, जहां से देखा जाता है, वो उसके ऊपर कोई आवरण चढ़ गया है या वो उसके अंदर किसी भी प्रकार का रोग आ गया। उसके ऊपर यदि परत चढ़ जाती, जैसे मोतिया जब आ जाता है, आप बड़े अच्छी तरह से देख रहे थे, सारा काम आप खुद कर रहे थे,
और जब मोतिया आ गया तो आपको दिखाई देना बंद हो गया। काला मोतिया आ गया तो फिर बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो गया। सफेद मोतिया में तो यह है कि जी तारों की तरह दिखाई देता है, जैसे तारे और सितारे, और बड़ा झिलमिल सा दिखाई देता है। लेकिन जब कालिया मोतिया आ जाता है तो कहते हैं बिल्कुल नहीं दिखाई देता। इसका अर्थ क्या हुआ? आंखें तो हैं आपकी, आंखें जो है आप खोल भी लेते हैं, खुली हुई आंखें भी हैं, लेकिन उन आंखों में जो शक्ति है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो जो टूल है, उस टूल के अंदर कहीं खराबी आ। चश्मा आप लगाते हैं, चश्मे से आप बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको जब धुंधला दिखाई देने लगता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब लगता है नंबर बढ़ गया है। ये क्या चीज है? इसका मतलब खुली आंखें होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता। कौन है वो लोग? हैं कौन है? तो कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जिसने क्या किया, शलाका, शलाका लगाई। शलाका किसमें डूबोई? शलाका जो है वो जो जिसको बोलते हैं सलाई बोलते थे पुराने जमाने में, जिस समय अंजन लगाया जाता था, उसको उन्होंने क्या किया, अंजन उसके द्वारा अब मेरी आंखों में लगाया, तो मेरी जो खुली आंखें थी वो भी देख जो नहीं पा रही थी, उसने क्या किया, वो जो आंखों में जो होने वाला रोग था, उस रोग को काट दिया। जहां जो दृष्टि थी, उस दृष्टि में जो रोग आ गया था, वो जब समाप्त हुआ तो उन्हीं आंखों से मैं अब अच्छी तरह से देख पा रहा हूं। आंखें वही हैं। जब चश्मा ठीक हो गया, उसका नंबर ठीक हो गया, तो अब आप कहते हैं कि जो मुझको बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। क्या अंतर पड़ा? जिसके माध्यम से आप देख रहे थे, उसमें जब रोग आ गया था, उस रोग के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अब रोग, कहते हैं इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, कहते हैं कि ये तू कौन है? तो कहते हैं गुडाकेश, अर्थात तू सोया हुआ नहीं, विवेकशील। इसलिए क्या है, यही कस्तम जगत कृष्ण पश्चात पश्चाद्य, अभी देख ले, पश्य देख। वो कहते हैं, इसका देखिए ना उसी बात को, हे गुडाकेश, हे गुडाकेश, क्या कर, पश्य देख। तूने देखने की बात की है ना, तो तू अभी देख, अद्य अभी 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 देख। अब क्या क्या कहते हैं, क्या देख? सचराचरम। ये जो चराचर सृष्टि है, चराचर का मतलब जड़ और चेतन, जितनी भी सृष्टि है, इस जड़ और चेतन सृष्टि को देख। ये सृष्टि जैसी है, ये पूरी सृष्टि को देख। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, जिस समय भगवान दिखा रहे हैं तो कौन सी चीज दिखा रहे हैं? आप प्रयास के द्वारा, आप कोशिश के द्वारा, आप साधना के द्वारा, देखिए यही अंतर है। आप साधना के द्वारा किसको देखते हैं? तो कहते हैं वो जो संसार है और संसार का जो कारण है, उसको आप देखते हैं। लेकिन उसके अलावा जो तत्व बहुत सा ऐसा है जिसको कोई नहीं देख पाता है। ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता हूं आपके बारे में। शिव कहते हैं कि मैं भी आपके बारे में नहीं जानता हूं। विष्णु कहते हैं कि मैं भी आपके बारे में नहीं जानता हूं। इसका मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो जाना जा सकता है, और बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं जाना जाता है। जानने की इच्छा होने के बावजूद भी जो जाना नहीं जा सकता है, भगवान कहते हैं वो जो नहीं जाना जा सकता लोगों के द्वारा, उसको भी तू जान सकता है। किससे? किससे जान सकता है? अब आप ध्यान करिए, अर्जुन ने शुरू में कहा था अनुग्रह कर दी। जब परमात्मा हम पर अनुग्रह करता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो इस सृष्टि से अलग हैं, इस जगत से अलग हैं, जिन पर ये जो आध्यात्मिक नियम है, वो आध्यात्मिक या सांसारिक किसी भी प्रकार के नियम लागू नहीं होते, वो नियमों से परे है, उसका भी दर्शन आपको होना शुरू हो जाता है। अर्थात
आप एक नई सृष्टि का, एक नई दुनिया का भी आप दर्शन कर पाते हैं। भगवान का वो क्या है, वो ऐश्वर्यमय रूप है। यहाँ इस श्लोक में कहते हैं यही कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम। ये तू देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि तेरे पास विवेक रूपी आंख है। और उसके बाद में भी कहते हैं अगर उस विवेक रूपी आंख से, अर्थात तेरी बुद्धि के द्वारा, तेरी बुद्धि की कुशलता के द्वारा जो कुछ देखा जा सकता है, वो अगर और बहुत कुछ तू और भी उससे आगे देखना चाहता है तो तू क्या कर। कहते हैं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् दृष्टुम इच्छसि। कहते हैं ये सारा का सारा क्या है, मेरे शरीर में, मेरे शरीर में एक ही जगह पर है। मेरा जो शरीर है उसमें एक ही जगह पर है। एक ही जगह का अर्थ क्या हुआ? ये बिल्कुल जैसे उन्होंने, भगवान ने शुरू में कह दिया था ना, एकांशेन स्थितो जगत। मैं एकांश से इस जगत की स्थिति को करता हूँ। स्थिति में दोनों चीजें आ गई, उसकी उत्पत्ति भी आ गई और उसका लय भी आ गया। इसको मैं करता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मेरे एक, ये जो विराट शरीर है ना, अब जो तू देखेगा या अब जो तू अनुभव करेगा, उसको भी तू अंतिम मत मान बैठना। कारण क्या है कि तब भी तेरे से बहुत कुछ छूटा रहा, लेकिन मेरा जो अनुग्रह है, मेरी जो कृपा है, उसके परिणाम स्वरूप और भी बहुत कुछ तू ऐसा देख पाएगा जो सामान्य रूप से कोई नहीं देख पाता है, जो उसका अनुभव नहीं कर पाता। न तु मां शक्यसे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। देखिए, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। वो जो मेरा ऐश्वर्यशाली जो रूप की जिसकी तुमने बात की है, वो कहते हैं कि तू उसको देख सकता है। ये मैंने कह दिया, तू उसको देख सकता है। मेरा दिव्यम ददामि ते चक्षु, लेकिन मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्य चक्षु देता हूं। ये जो सचराचरम कहा ना पहले, पश्चाद्य सचराचरम, तू मेरे इस सचराचर अर्थात जड़ और चेतन में जो मेरा रूप है, इसको तू क्या कर, देख। लेकिन भगवान ने एक शर्त लगा दी, भगवान ने वहां एक विवशता लगा दी। ये तो मैंने तुझको कहा कि तू देख, और तू देखता किससे चाहता? तेरे को अभी तक किससे आदत पड़ी हुई है देखने की? अभी तक जो है वो तेरे को आदत पड़ी हुई है इंद्रियों से देखने की। इंद्रियों से किसको देखा जाता है? विषय को देखा जाता है। तेरी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जो हैं, वो ज्ञानेंद्रियां विषय को के साथ जुड़कर जो तुझको ज्ञान देती हैं, ज्ञान, या तुझको जो संवेदना या अनुभव देती हैं, उसकी उसको आदत पड़ी तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए ना आधार के रूप में, तभी तो वो तुझको देंगी। तो कहते हैं, लेकिन ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मेरा जो ये विभूतियां हैं या मेरा जो ऐश्वर्य है, वो कोई विषय नहीं है। इसको थोड़ा सा हम समझे। हमारी जो इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इंद्रियेभ्य परम मना, और मनसस्तु परा बुद्धि। इंद्रियों से परे जो मन है और मन से जो परे बुद्धि है, इसी के द्वारा हम विषयों को ग्रहण करते हैं। अर्थात हमारी इंद्रियां किसको ग्रहण करती हैं? तो कहती है विषयों को ग्रहण करती है। अच्छा, जो विषय नहीं है, वह जो परमात्मा है, वह जो कृष्ण है, वो क्या है? निर्विषयक है। वो विषय नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो जब ऐसे है नहीं तो तू उसको कैसे प्राप्त करेगा, कैसे देखेगा? भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये तो कह रहा हूं कि देख, लेकिन एक चीज मैं और साथ में जोड़ रहा हूं। वो कौन सी चीज है? कहते हैं कि वो ये चीज है कि इसको तू इन इंद्रियों के द्वारा नहीं देख, है ना? इन इंद्रियों के द्वारा तू देख नहीं पाएगा। न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा।
इन आंखों से, इन चक्षुओं से तो उसको देख नहीं पाएगा। इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये उसको तेरे को क्या करें, दिखा सके। तो कहते हैं फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, इनसे मैं नहीं देख पाऊंगा और मैं देखना भी चाहता हूं, और आप भी कह रहे हैं तू देख। मैं देखना चाहता हूं, आप मना कर देते कि अर्जुन तू देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि इन आंखों से तू देख नहीं पाएगा। आपने मना भी नहीं किया, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तू उसको देख नहीं सकता है। ये तो उलझाने वाली बात हो गई ना। हाँ, ये तो वही वाली बात हो गई जो तेरी आदत है तो तू मेरा मित्र, पर तेरी आदत क्या है? टोपी घुमाने वाली। अब तू फिर यहाँ टोपी घुमा रहा, हाँ भी बोल रहा है और ना भी बोल रहा है। भगवान कहते नहीं, मैं हाँ और ना नहीं बोल रहा, मैं तेरे को असली बात बता रहा हूँ। जो वास्तविकता है उसकी तरफ मैं संकेत कर रहा हूँ कि कहीं तू उलझ ना जाए। कहते हैं अगर तू इसको देखना चाहता है तो क्या कर, दिव्यम ददामि ते चक्षु। उस दिव्य को देखने के लिए कैसी दृष्टि चाहिए? वो जो दिव्य है ना, जो विषय नहीं है, जो वस्तु नहीं है, जो व्यक्ति नहीं है, उसको देखने के लिए आप किस किस चीज की आवश्यकता है? सामान्य की चीज की आवश्यकता नहीं। कहते हैं दिव्य को आप तभी देख पाते हैं जब आप स्वयं दिव्यता में निवास करते हैं। इसी संदर्भ में जो आजकल चल रहा है, मैंने जहां पर शुरू में उठाया था उसके साथ में मैं इसको जोड़ रहा हूं। आजकल आप दुर्गा सप्तशती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए पाठ कर, है ना, क्योंकि फिर आपके मन में एक डर भी बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अशुद्ध उच्चारण हो जाए। तो आजकल एक बड़ा अच्छा एक पुस्तक चल रही है, खास करके मैंने देखा है माताओं और बहनों के पास में कि वो उसी का पाठ करती हैं, जिसको दुर्गा स्तुति शायद बोलते हैं। दुर्गा स्तुति का हिंदी में है और थोड़ा थोड़ा उर्दू मिश्रित है, बस उसी का पाठ कर लिया। लेकिन आप उसका पाठ करें या दूसरे का, उसका जो प्रारंभिक है, शुरू शुरू का जो रूप है, बाकी तो कथा पक्ष है या कुछ प्रतीक है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो उसका शुरू शुरू का पक्ष है वो आज क्योंकि प्रथम नवरात्र है इसलिए आज के दिन से ही वो उपयोगी हो सकता है। आप उसमें 3 पाठ शुरू शुरू में करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आप पाठ करते हैं कवच का। सबसे पहला पाठ जो है वो आप कवच का करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, कवच के बाद अर्गला। अर्गला। ला। हाँ, अर्गला के बाद में फिर कीलक। कीलक। ये 3 का आप पाठ करते हैं ना। ये जो तीनों हैं ये शुरू में क्यों क्यों कहा गया कि जो व्यक्ति बिना कवच अर्गला और कीलक के पाठ करेगा इसका, उसको वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि श्मशान में कोई बड़ा अच्छा संगीत गाए। श्मशान में अगर कोई व्यक्ति संगीत गाता है तो निरर्थक है, बेकार है, वहां किसको सुनाना, तो निरर्थक जाता है। कहते हैं इसी प्रकार से यदि इन 3 के बिना आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, है ना, इनके हीन यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होता। अब हमने क्या किया, इसका पाठ किया, उसके बाद में हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया। हमको लगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो हो गया, लेकिन वास्तविकता क्या है? कवच को जिस समय आप पढ़े, जरा आप पढ़िएगा, जब उसको कवच अर्गला और कीलक को आप पढ़िएगा तो वहां पर क्या चीज, कौन सी प्रक्रिया की तरफ संकेत किया गया? क्यों ऐसा कहा गया कि इसके बिना, इसके बिना यदि कोई पढ़ता है? कवच का अर्थ क्या हुआ? कवच में क्या है, इस अंग की रक्षा मेरी ये करे, इस अंग की रक्षा ये करे। तो जिस समय आप उन उन अंगों के बारे में जब आप भूलते हैं तो आपका ध्यान कहाँ पर जाता है? और अगर नहीं जाता तो नहीं, वहां आपका ध्यान जाना चाहिए। आपका ध्यान जो है वो वहां पर जाना चाहिए। देखिए, जिस समय फाइटर्स को उड़ाया जाता है,
फाइटर्स को जब उड़ाया जाता है तो एक खास टीम होती है जो उसके एक एक पार्ट को चेक करती, एक एक पार्ट को ही चेक नहीं करती, बल्कि जो उसमें जितने भी आपके जुड़े हुए हैं पेच भी जिसको हम बोलते हैं उसको भी चेक करती है, कहीं से लूज तो नहीं है। ये अब जहां की उड़ान भरने जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में ही ये बिखर जाए, इसका दुष्प्रभाव नए वातावरण में प्रवेश कर रहा है, इसका दुष्प्रभाव या इसका जो दबाव है वो इतना पड़े कि ये आकाश में ही अर्थात अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले ही समाप्त हो जाए, ऐसी बात तो नहीं है। तो इसलिए कवच शब्द का अर्थ क्या है? कवच का अर्थ है रक्षा। किसकी रक्षा? कहते हैं हमारे शरीर के एक एक अंग, और वो रक्षा कौन करे? माँ ही करे रक्षा, माँ करे, लेकिन माँ का कौन सा रूप करे? आप आश्चर्यचकित होंगे जिस समय आप उसको पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं कि हे माँ, तुम एक काम करना, मेरे सत्वगुण की भी रक्षा करना, मेरे रजोगुण की भी रक्षा करना, और साथ में मेरा जो तमोगुण है उसकी भी रक्षा करना। बड़ी अजीब सी प्रार्थना है। हम लोग कहते हैं कि तमोगुण का जो प्रयोग है वो नहीं होना चाहिए, बिना तमोगुण के। कहते नहीं, अगर आप संसार में जीना चाहते हैं तो आपको तमोगुण की भी आवश्यकता है। माँ का एक स्वरूप शीतला देवी का भी है, और जो शीतला देवी का रूप है पंजाब में आप सभी जानते हैं कि बई रोटियां तो व्रत रखा जाता है। वैसे हमारे यहाँ बासी रोटी खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन जो तमोगुणी है, तमोगुण की आवश्यकता कहाँ है? कहते हैं तमोगुण की आवश्यकता तब है जब आपको रात्रि में विश्राम देते हैं तो वहां तमोगुण चाहिए, निद्रा आई चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, हम इसका भी प्रयोग करते हैं। तो हम कवच करने का अर्थ क्या है? कवच करने के पीछे जो धारणा है वो ये है, यज्जपस तदर्थ भाव। जिस देवता का आप जप करते हैं, जिस देवता की आप आराधना करते हैं, जिस देवता को आप भजते हैं, आप क्या करें? कहते हैं उसके अर्थ की भावना। और देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर ही आप देवता का यजन कर सकते हैं। जिस समय आप कवच का पाठ करते हैं, उस कवच के पाठ में क्या है? आपके पूरे शरीर के एक एक अंग के ऊपर जिस समय मां विराजमान हो गई तो आप क्या बन गए? उस समय क्या बन गए? आपका जो पूरा शरीर है वो एक तरह से जिसको हम बोल सकते हैं देवी लोक अर्थात दिव्य लोक बन गया। साधारण शरीर नहीं रहा, अब ये असाधारण शरीर बन गया, ऐश्वर्य संपन्न हो गया। और ऐसा जो ऐश्वर्य संपन्न जो आपका शरीर है उसमें दिव्य बुद्धि और दिव्य साधना के द्वारा आप उस परम दिव्य का अनुभव कर सकते हैं। तो पहला क्या है? पहला है कवच, और दूसरा क्या है? दूसरा है अर्गला, दूसरा है कीलक, अर्गला, नहीं अर्गला, है दूसरा है दूसरा अर्गला। अर्गला। अर्गला, अर्गला का मतलब क्या होता है? हम्म, पुराने जमाने में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज से शुरू हुआ है तो आप इसका अभ्यास करें। अर्गला का मतलब होता है